बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर अभ्यर्थियों के लिए एक बहुप्रतीक्षित वीडियो। ये जो वीडियो है बिहार स्पेशल का वीडियो है। इसमें आपको कम से कम 2 नंबर तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जय हिंद साथियों, मैं बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन, आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, जो आज का वीडियो है बिहार स्पेशल का, इसमें बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इतिहास और जो समान बिहार के बारे में जानकारी है, ये सभी को हम एक ही वीडियो में एकदम शॉर्ट एवं क्रिप्स रूप से कवर करेंगे। देखिए, इन जनरल क्या होता है कि बिहार स्पेशल का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, लेकिन आपका एग्जाम में लिमिटेड है, तो वही जो एग्जाम में हिट करने लायक पॉइंट है उसी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग का प्यार था, अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा था आप लोग का रिस्पांस, इसी तरह से इस वीडियो में आप लोग अच्छा रिस्पांस दीजिए। इसके आगे आप लोग बिहार का जनगणना के और भारत का जनगणना के एक वीडियो भी आने वाला है, उसके बाद फुल एंड मॉक 2 आएगा। फिर बहुत सारे साथियों का डिमांड है भैया कि टॉप 100 क्वेश्चन करवाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जीके जीएस का, करंट अफेयर का, तो वो सभी करवाएंगे। बस आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए। और हाँ भाई, एग्जाम देने जाना है, एग्जाम छोड़ना नहीं है, अंत तक हमें लड़ना है, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद और वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी का बाले सब इंस्पेक्टर प्रियेश रंजन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का वीडियो है ये बिहार स्पेशल का वीडियो है। अगर आप हमको बोलिएगा कि भैया ये जो वीडियो है भाई मेरा सबसे ज़्यादा एफर्ट करके लाया गया वीडियो है, ठीक है। इसमें हम बहुत सोर्स को फॉलो करके इधर उधर से छाट के काट के आपके एग्जाम के लिए जो एकदम ओरिएंटेड है, एकदम वही चीज़ आपके लिए लाए हैं। ऐसा देखिए, जो भी भैया लोग तैयारी करते होंगे आगे का, उनसे पूछिएगा कि भैया बिहार स्पेशल का सेक्शन कितना। बिहार स्पेशल का सेक्शन पढ़ने के लिए 12 से 15 दिन लगता है, बट उतना तो समय रहता नहीं है। इसमें जैसे CSBC में भी, और हाँ, ये वीडियो जो है बिहार पुलिस रेडियो ASI ऑपरेटर है ना, उनके लिए भी वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, इसमें वही सब चीज़ को पॉइंट को लाया गया है जो आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है। तो साथियों देखिए, हम आपको क्या बोले थे सबसे पहले कि भाई आप लोग क्या भारत का नक्शा और बिहार का नक्शा आप लोग के टेबल स्टडी टेबल पे होना चाहिए। सभी लोग भाई दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने लोग के पास भारत का नक्शा और बिहार का नक्शा टेबल पे है। चलो, हम कुछ हद तक मान भी सकते हैं कि भारत का नक्शा आप लोग के टेबल पे होगा, स्टडी टेबल पे, बट भाई बिहार का नक्शा बहुत कम लोग के पास ही स्टडी टेबल पे होगा। लेकिन भाई हम आपको बोले थे कि बिहार का नक्शा भी रखना है, क्योंकि बिहार में भी आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा जिला किधर है और कौन सा जिला का बाउंड्री किधर से टच होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी। तो देखिए, एक ओवरव्यू है हम लोग का। देखिए, पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट हुआ है, पूर्वी चंपारण, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा। ऐसे हम लोग भी इसका PDF डालेंगे। तो भाई देखो, ये जो मैप है इसी के आधार मान के जो बिहार का समान परिचय है, देखो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय करेंगे हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में। उसके बाद करेंगे पॉलिटी, फिर करेंगे ज्योग्राफी, फिर करेंगे हिस्ट्री। ये बिहार का ही है, ठीक है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए, पहला देखो बिहार का परिचय में क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया बिहार हमारा राज्य है, इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, ठीक है। तो जो प्राचीन काल था उसमें बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ठीक है। ये जो हाँ, एक चीज़ और बता रहे हैं, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं बस वही सब पॉइंट पढ़ना है इसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बिहार के प्राचीन काल में बिहार का चर्चा किस रूप में मिलती थी, शतपथ ब्राह्मण में मिलती थी। और जब मध्यकाल में जब बौद्ध बिहार की बहुलता के कारण जब हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो उसका नाम बिहार पड़ा। बिहार मतलब क्या, ठहरने का स्थान, ठीक है। तो आगे चलकर बिहार कहलाया, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 13वीं शताब्दी के मध्यकाल में इतिहासकार क्या मिन्हाज उस सिराज के पुस्तक के क्या नाम है, तबकाते नासरी बुक में बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें कौन सा किताब है, सिराज का किताब है तबकाते नासरी, इसमें बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक। अब प्राचीन काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी थी, जिसको बाद में कहाँ बनाया गया, वैशाली बनाया गया, फिर पटना बनाया गया, ठीक है। पटना, वैशाली, पाटलिपुत्रा, वैशाली, ठीक। अब मध्यकाल में 1541 में शेरशाह सूरी द्वारा पटना को बिहार की राजधानी घोषित किया गया, ठीक है। अब वर्तमान में राजधानी पटना ही है। इसका नाम, अन्य नाम जान जाइए आप लोग, पाटलिग्राम, पाटलिपुत्रा, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद इत्यादि। कुसुमपुर भी है, पुष्पपुर भी है, ठीक है। एक टेस्ट का क्वेश्चन भी था कि इनमें से कौन से नाम से पटना नहीं जाना जाता था, तो शायद उसमें दूसरा ऑप्शन था, पुष्पपुर भी था, कुसुमपुर भी था, अजीमाबाद था, तो ये तीनों से नाम से जाना जाता है, ठीक।
अब देखिए जो पटना जिला है हमारा वो 9 जिला से घिरा हुआ है, इसको आगे करेंगे हम लोग। देखिए हाँ, जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं वो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आप लोग नहीं पढ़ना है, सीधा आ जाइए यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखो भाई, क्या था ना कि हमारा जो पृथक राज्य बिहार की घोषणा कब हुई थी? 1911 में, ठीक है। अब इसका अधिसूचना कब जारी की गई है बताइए? अधिसूचना 22 मार्च 1912 में, ठीक है। 22 मार्च 1912 में। अब पृथक राज्य का गठन कब हो गया? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे जो 22 मार्च को बंगाल से बिहार के अलग होने के आधार बताते हुए 2010 से नीतीश सरकार द्वारा बिहार स्थापना दिवस, बिहार दिवस, आपसे पूछेगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो मारिएगा आंसर 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ठीक है। आपके जिला मुख्यालय में कार्यक्रम भी होता होगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है दोस्त? कब से स्टार्ट हुआ है? 2010 से स्टार्ट हुआ है। बट अंतिम रूप से कब बना? 1 अप्रैल 1912 को बना, ठीक है। तो जब बिहार जो बना इसमें, तो बिहार के साथ साथ जानते हैं क्या था? उड़ीसा भी था बिहार के साथ, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को 1935 के एक्ट के आधार पर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या बंगाल, ये हमारा झारखंड अलग हो गया बिहार से, ठीक है। इतना चीज़ आपको जानना है। चलिए अब आ जाते हैं हम परीक्षा उपयोगी तथ्य पे आ जाते हैं। देखिए पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में हमारा बिहार है, स्थलबद्ध राज्य है, मैंने लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक मतलब समुद्र कहीं भी किसी भी चारों तरफ से समुद्र में किसी भी एक कोना नहीं टच होता है। देखिए इस कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा दोस्त कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताइए, देशांतरीय विस्तार बताइए। तो देखिए अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश। देशांतर है 83 से 88, ऐसे याद रखना 24 से 27। अगर एग्जैक्ट आपको नहीं याद आ रहा है तो 24 से 27, उतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा। 24 से 27 और 83 से 88 पूर्वी देशांतर है, ये उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब बिहार का आकार कैसा है? तो आयताकार है। कैसे पता आपको? बोलिएगा आयताकार है। तो देखिए भाई, ये जो बिहार का मैप देखिए, तो ये आपको मैप में क्या लग रहा है? इन जनरल आपको आयत के जैसा लग रहा है ना? देखो आयत के जैसे बिहार का मैप है, ठीक है। तो यही बिहार का आकार कैसा है? हमारा बिहार का आकार आयताकार है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हाँ इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछता है, ठीक है। इसी में देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई मेरा बिहार में, बिहार राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण, ये मैप में देखिए, मैप ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ठीक। उत्तर से दक्षिण क्या है? 3 4 5 3 4 5 345 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण कितना हो गया? 345 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा दोस्त? 483 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 345, पूरब से पश्चिम 483। तो देखिए अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि बिहार में, ठीक है, पूरब से पश्चिम का विस्तार ज़्यादा बड़ा है या उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो ऑब्वियस बात है भाई पूरब से पश्चिम का विस्तार। तो ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्त, ये सब चीज़ हमें पता होना ही चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक। आगे हम बताते हैं इसी में आपको। देखिए और जो है बिहार का, अगर आपसे पूछ दे सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी जिला, देख लो सबसे उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला गया, ठीक है। सबसे पूर्वी सबसे उत्तरी पश्चिमी चंपारण, उत्तरी दक्षिणी, ठीक है। अब बोल दिया सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा आपका? किशनगंज, ठीक है। सबसे पूर्व में किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला पूछ दे तब कैमूर, यहाँ भभुआ। देखिए आप लोग अपना इस मैप में देख लीजिए, आप लोग का सेंटर भी इसमें पता चल जाएगा बिहार के मैप में। देखिए फिर से पढ़ा जोक सपाट। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर भभुआ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ इसमें देखिए भाई, इसी में मैप का ही आ रहा है। तो देखिए सीमावर्ती, क्या पूछ रहा है? सीमावर्ती देश। तो बिहार एक ही देश से बाउंड्री टच करता है। ये जो है ना भाई, ये नेपाल है हमारा, नेपाल से बाउंड्री टच करता है। तो एक देश है, ठीक है। तो नेपाल से टच करने वाला जिला के नाम बता दीजिए तो आप लोग मैप से ही। देखिए बताते हैं आपको हम, एकदम आसान से क्लियर होगा आपको। मैप देखिएगा, एकदम मैप से भी बहुत चीज़ बनता है आपको, ठीक ना।
देखिए भाई क्या बोल रहा है कि नेपाल से टच होने वाले कितने जिला हैं बिहार के। तो देखो 7 जिला है नेपाल से टच होने वाला। कौन कौन सा? सबसे पहले पश्चिमी चंपारण 1 नंबर, पूर्वी चंपारण 2 नंबर, सीतामढ़ी 3 नंबर, मधुबनी 4 नंबर, सुपौल 5 नंबर, अररिया 6 नंबर, किशनगंज 7 नंबर। देखो समझ गए आप लोग? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं भाई। नेपाल से टच होने वाले 7 जिला हैं हमारे। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक। अब देखो बिहार का जो चौहद्दी है, सबसे पहले बिहार का चौहद्दी जान लेंगे हम लोग। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बिहार का मैप है हमारा। ये इधर यूपी हो जाएगा, इधर कुछ हो जाएगा, डब्ल्यू भी हो जाएगा, नीचे झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जान जाइए। ठीक है, मिटाते हैं क्योंकि एक ही मैप है हमारे पास। देखो अब नेपाल से हम लोग देख लिए तो 7 है, और नेपाल के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? हम लोग चलेंगे झारखंड, नीचे झारखंड की सीमा से। तो देखिए झारखंड की सीमा से टच होने वाला जिला, तो देखो भाई जो कैमूर है ना मेरा, वो झारखंड से टच नहीं होता। ये सब जिला देखो देखो देखो, ये वाला जिला, सॉरी ये वाला जिला मेरा झारखंड से टच होने वाला है। तो देखो कौन कौन सा? सबसे पहला रोहतास, ठीक है, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, ठीक है, पाँचवा जमुई, छठा बांका, 7वां भागलपुर, 8वां कटिहार। देख लिया ना, बट कैमूर नहीं है, ये याद रखिएगा, कैमूर नहीं है। नेपाल से टच होने में कैमूर मेरा नहीं है, सॉरी झारखंड से टच होने में। फिर से देख लेते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो देखिए हमारा नेपाल से कितना टच हुआ था? 7। झारखंड से कितना हो जा रहा है? 8। ठीक है, झारखंड क्लियर? हाँ भैया क्लियर। अब देखिए भाई, अब आ जाते हैं हम लोग यूपी में। तो हम क्या बताए थे? पश्चिमी में यूपी है। तो यूपी का देखिए, आप लोग इस तरह से देखिएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन कौन से जिला टच कर रहे हैं। तो देखिए यूपी से सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर गोपालगंज, 3 नंबर सिवान, 4 नंबर सारण, 5 नंबर भोजपुर, ठीक है, 6 नंबर बक्सर, और अगला 7 नंबर रोहतास, सॉरी कैमूर, ठीक है, 7 नंबर कैमूर और 8 नंबर रोहतास। ठीक है, यहाँ से भी 8 जिला टच होता है। देखो रोहतास जो है हमारा कहाँ कहाँ से टच होता है? रोहतास मेरा दोनों से टच हो रहा है। कहाँ कहाँ से भी? झारखंड से भी टच हो रहा है रोहतास, और मेरा उत्तर प्रदेश से भी टच हो रहा है रोहतास। ठीक है, अब बट जो मेरा कैमूर है वो सिर्फ यूपी से टच हो रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट में इधर बंगाल साइड। तो पश्चिम बंगाल से टच होने वाला कितना जिला? 3 जिला। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 3 जिला है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये नोट्स में भी दिया हुआ है, आप लोग मैप को देखिएगा ना तब समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए क्या बताए थे, सीमावर्ती देश हो गया, नेपाल से सीमावर्ती राज्य हो गया, ये भी पश्चिम बंगाल से सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। झारखंड से रोहतास सटता है बट कैमूर नहीं। ठीक है, और कटिहार 2 राज्य से, झारखंड से और डब्ल्यूबी से। ठीक है, अब देखिए बिहार का मेरा क्षेत्रफल जो है ना 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और अभी बोलेगा कि जम्मू कश्मीर बन गया, उसके बाद क्षेत्रफल में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ब्रह्म स्थान है। ठीक है, और समुद्र तट से दूरी लगभग, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्र तट से ऊंचाई इंपॉर्टेंट है 173 फीट। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च पर्वत शिखर सोमेश्वर की श्रेणी है 878 मीटर। ये कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। जिनका घर पश्चिमी चंपारण है वहाँ सोमेश्वर की श्रेणी है, जानते होंगे आप लोग। जलवायु कैसी है? हमारी मानसूनी प्रकार की जलवायु है। चलो भाई आगे। अब वर्षा का स्रोत क्या है मेरा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, बंगाल की खाड़ी के मेन शाखा से वर्षा होती है। औसत वर्षा कहीं कहीं 112 सेंटीमीटर देता है, आइए 100 सेंटीमीटर दिया हुआ। हाँ, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा आ जाएगा? किशनगंज आ जाएगा। और सबसे कम वर्षा वाला जिला में आ जाता है कभी कभी अररिया आता है, अररिया बोलता है अरवल आता है कभी। ठीक है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। ठीक है, और उसके बाद जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा हम लोग का सिंचाई कोशिश होता है तो
तो नलकूप मतलब समझते हैं ना, मोटर वाला। सबसे लंबी नदी गंगा, हाँ गंगा 12 जिला से हमारे राज्य के 12 जिला से गंगा नदी बहती है। बिहार में गंगा नदी कुल लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। सर्वाधिक गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है, राजगीर में जो है। सबसे ज़्यादा विस्तृत मृदा कौन सा, जलोढ़ मृदा है। अब कौन सा खाद मतलब खाने वाला कौन सा ज़्यादा बिहार में पाया जाता है, तो धान। अब किस प्रकार का वन ज़्यादा है, तो पर्णपाती वन। तो देखिए इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बिहार के राजकीय प्रतीक पर। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। जब आप लोग बिहार पुलिस में बनिएगा, ऑपरेटर बनिएगा, ASI बनिएगा भाई, तो उसमें देखिए आपके जो यहाँ पे बाजू में लगेगा उसमें बोधि वृक्ष रहेगा। बिहार में सिंबल है बोधि वृक्ष, वहाँ पे रहेगा, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है, जिसको मैरीगोल्ड कहते हैं। राजकीय पशु क्या है, बैल है, ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया। ये सब जानिए, बिहार के हैं ये सब, जनरल नॉलेज। ये जो तीनों है ना, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, ये सब 2013 में अपना मतलब मान्यता मिला था, अपनाया गया था जो भी। और राजकीय मछली जो हमारा है बिहार का, मांगुर है, 2008 में, ठीक है। और जो मेरा राजभाषा है हिंदी है प्रथम, और दूसरा है उर्दू, ठीक है। हाँ, आप बताइएगा 8वीं अनुसूची में बिहार की कौन कौन सी भाषा शामिल है, तो हिंदी, उर्दू, मैथिली। ये सब नहीं पूछेगा, सुन लीजिए एक बार। राजकीय प्रार्थना क्या है, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच रहे। राजकीय गीत क्या, मेरे भारत के कंठार। हाँ, महापर्व छठ है। हाँ, बिहार का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाहिए थोड़ा बहुत पॉलिटिकल, बिहार के पॉलिटिकल के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक प्रशासन, तो उच्च न्यायालय कहाँ हमारा, पटना में है। स्थापना कब हुआ था, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में कितना सीट है हमारे राज्य बिहार में, 40 सीट है। राज्यसभा का कितना सीट है, 16 सीट है। तो जो लोकसभा का जो 40 सीट है दोस्त, उसमें से SC यानी अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित है, 6 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित है, तो एक भी आरक्षित नहीं है। तो 6 सीट कौन कौन सा है जान लीजिए, बस आपको जानकारी के लिए, इसको याद नहीं करना है, बस सुन लीजिए। गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, सासाराम है, ठीक है। अब विधानमंडल मेरा कैसा है, द्विसदनीय है। कौन कैसे, उस सदन को विधान परिषद कहते हैं, निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में कितना सीट है मेरा, 243 है। विधान परिषद में कितना सीट है, 75 सीट है। तो जो विधानसभा में मेरा जो 243 सीट है, उसमें SC के लिए कितना रिजर्व है और ST के लिए कितना रिजर्व है। तो देखो भाई, SC के लिए 38 रिजर्व है, ठीक है। ST के लिए 2 रिजर्व है, ठीक। तो जो 2 रिजर्व ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सा है, तो बांका जिला के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र और कटिहार जिला का मनिहारी विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। विधान परिषद 75। प्रमंडल कितना है, 9 प्रमंडल है। बिहार में जिले कितने, 38 जिले हैं। सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा, अरवल है, जो 2001 में बना है मेरा, 2001 में बना है। अनुमंडल कितना है मेरा, 101 है। प्रखंड कितना है मेरा, यानी ब्लॉक 534 है, ठीक। महानगर 1 महानगर, पटना महानगर। नगर निगम 19 है। सबसे लेटेस्ट सहरसा नगर निगम है, याद रखना चाहिए, सब याद होना चाहिए भाई। यही चीज़ है। प्रमंडल कितना है, प्रमंडल आपको बताएं 9 प्रमंडल है। तो बस इसमें पूछ देगा कि सारण प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं। मुख्यालय जान लीजिए प्रमंडल का पहले आप। सारण जिला का मुख्यालय छपरा, तिरहुत का मुजफ्फरपुर, कोसी का सहरसा, मगध का गया, पटना का पटना, पूर्णिया का पूर्णिया, मुंगेर का मुंगेर, दरभंगा का दरभंगा, भागलपुर का भागलपुर। तो देखो इसमें आपसे एक चीज़ पूछ सकता है दोस्त कि कौन से प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं। तो आंसर मेरा भागलपुर प्रमंडल, मात्र 2 जिला, भागलपुर और बांका, ठीक है। आज़ादी से पहले हमारे बिहार में टोटल 4 प्रमंडल ही था, बट आज़ादी के बाद कितना हो गया, 9 प्रमंडल हो गया। चलिए, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त। अभी जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल महोदय कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। कितने नंबर के हैं, 43 नंबर के हैं। इससे पहले कौन थे, जनाब आरिफ मोहम्मद खान थे इससे पहले, ठीक है। अब पटना हाई कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी मदन राय महिला है, ये अभी अभी हाल ही में बनी है, जून में 20 जून के आसपास बनी है, ठीक है। मीनाक्षी मदन राय जी हैं। सबसे कम समय तक सीएम रहे थे बिहार में कौन, सतीश प्रसाद सिंह, मात्र 4 दिन सीएम रहे थे, ठीक है। अब फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम बिहार के कौन से, महामाया प्रसाद। अब फर्स्ट दलित सीएम कौन से, भोला पासवान शास्त्री। और बता दीजिए फर्स्ट मुस्लिम पर सीएम कौन सा, अब्दुल गफूर। तो देखिए ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। और देखो भाई,
बिहार में पूछेगा कि अभी तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो भाई 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, सबसे लेटेस्ट मैंने सबसे अंतिम बार कब लगा, 2005 में, जब राज्यपाल भुट्टा सिंह थे। और सबसे पहली बार कब लगा था, 1968 से 69 में, 262 दिन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब बिहार से अभी तक 6 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक ना, बिहार से अभी कितने लोग हैं अभी तक में 1951 से लेकर अभी तक में टोटल 6 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है। सबसे नया में कौन से हैं, तो मरणोपरांत मिला था कर्पूरी ठाकुर जी को, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे 2024 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दैनिकी, ये भी कभी कोई पूछ देता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम करवा रहे हैं ना दोस्त, वो इंपॉर्टेंट नहीं करवा रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं कि भाई ये पढ़ लेना, तो वो जब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए समाचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी में दैनिकी, दैनिकी मतलब क्या हो जाएगा, डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, ये डेली न्यूज़पेपर हो गया। अब साप्ताहिक मतलब जो मतलब वीकली आता है। तो हिंदी का दैनिकी कौन सा है, तो देखो भाई सर्वहितैषी, देखो लग ही से रहा है सबका हित, सर्वहितैषी। हिंदी जैसा लग रहा है, संस्कृत जैसा लग रहा है आपको, तो सर्वहितैषी एकदम विशुद्ध हिंदी शब्द है। और अंग्रेजी का दैनिकी में क्या, सर्च लाइट, आपको नाम सही लग रहा होगा, SEARCH, सर्च लाइट, अंग्रेजी नाम लग रहा है ना जी, लाइट प्रकाश, सर्च लाइट इंग्लिश दैनिकी है। और हिंदी दैनिकी कौन सा है, सर्वहितैषी। ठीक है, आप पूछ देगा आपको हिंदी साप्ताहिक पूछ देगा मैगजीन, तो देखो भाई हिंदी साप्ताहिक रहे चाहे इंग्लिश साप्ताहिक रहे, उसके पहले बिहार लगा हुआ है। ठीक है, याद करने का मत आ रहा है, हिंदी साप्ताहिक रहे चाहे माने अंग्रेजी साप्ताहिक रहे, उससे पहले हमको बिहार लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या है हिंदी में, क्या बंधु, बिहार बंधु लग रहा है, बंधु दोस्त, ये हिंदी शब्द है, बंधु दोस्त। अब बिहार हेराल्ड अंग्रेजी, तो हेराल्ड लग रहा है इंग्लिश जैसा ना, हेराल्ड। अब बंधु तो मित्र बंधु। ठीक है भाई, इतना हो गया आपका। चलिए यहाँ तक आपका बिहार का पॉलिटी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बिहार का क्या, ज्योग्राफी। ठीक है, बिहार का ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखो इसमें हम लोग कर रहे हैं दोस्त, बिहार के ज्योग्राफी में आपके सामने है, इसमें हम लोग मेन रूप से आपको पढ़ेंगे भूगर्भीय संरचना पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, उद्योग धंधा पढ़ेंगे। ठीक है, जलप्रपात पढ़ेंगे, गर्म जल कुंड पढ़ेंगे, इतना चीज़ पढ़ेंगे और इजी है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान देते रहिए। तो देखो भाई जो बिहार का मोटा मोटी नक्शा है इस टाइप से है। ठीक है, जो बनाया गया है यहाँ पे, आई जो बीच में है वो गंगा नदी है जो बिहार को 2 भाग में बांटती है। ठीक है, तो जो देखो भाई ये है टर्सरी, ये पश्चिमी चंपारण वाला है। ठीक है, टर्सरी, ये साइड वाला है रोहतास कैमूर वाला है बिंद। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रनरी। ठीक, ये हो गया आर्कियन। तो देखिए बोलेगा कि आपको इसमें ये याद रखना है कि आर्कियन को ही धरवाड़ बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्कियन को ही धरवाड़ बोलते हैं। ये सर्वाधिक पुराना चट्टान होता है। और आर्कियन के ठीक है बाद सब सेकेंड पुराना में कौन सा है, बिंद। इसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। तो जो बिंद श्रेणी ही है ना, जैसे बोल देगा कि आपको अमझौर और बंजारी में पायराइट मिलता है, कौन से क्रम की चट्टान है, तब बिंद क्रम की चट्टान है। ठीक है, तो जैसे देखिए आर्कियन को धरवाड़ बोलते हैं, तो इसका एरिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, देखो भाई आपको बता रहे हैं। जैसे धरवाड़ कहाँ कहाँ का, मुंगेर हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा, राजगीर की पहाड़ी, ये सब आर्कियन और धरवाड़ का है। ठीक है, बिंद में कौन सा हो जाएगा, रोहतास कैमूर मेन रूप से हो जाएगा। और टर्सियरी में कहा हम आपको बताए हैं, टर्सियरी मतलब ये साइड वाला पश्चिमी चंपारण। तो देखो भाई पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और क्वाड्रनरी क्या है, ये बिहार का मैदान है, तो इसमें बिहार का मैदान है। ठीक है, आप लोग इसको जान लीजिए। देखो इसको बताने का एक ही मतलब है मेरा कि सबसे नया में क्वाड्रनरी इसका बताने का है कि देखो खनिज से है। देखो भाई हम लोग बिहार के खनिज देख रहे हैं, खनिज तो बहुत सारा पढ़ने के लिए बिहार के खनिज, लेकिन आपका एग्जाम में चलता फिरता एग्जाम में आपको इतना ही खनिज आएगा भाई। अगर आप खनिज में एक आपको हम बता रहे हैं तुक्का मारने के लिए, इसके अलावा अगर कोई आप खनिज जान रहे हैं, मतलब एग्जाम में पूछ दिया नहीं जान रहे हैं, तो उसमें तुक्का के रूप में आप मुंगेर मार सकते हैं। ठीक है, खनिज में तुक्का के रूप में आप मुंगेर मार सकते हैं। चलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे खनिज में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो चूना पत्थर पढ़ेंगे रोहतास की पहाड़ी में। तो रोहतास कौन से क्रम की है, तो बिंद क्रम की। चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ी, पायराइट आमझौर रोहतास में है। ठीक है, प्लस कैमूर। बिहार में टोटल प्रोडक्शन का 95% पायराइट बिहार में ही होता है। सोच रहे हैं पूरा भारत में 95% पायराइट बिहार में ही होता है, उसमें भी आमझौर रोहतास में। अबरक कहाँ है, तो अबरक जो मतलब ये आपका झारखंड से सटने वाला, तो नवादा जमुई गया। ठीक है, नवादा जमुई गया, उसमें भी सबसे ज़्यादा नवादा में।
बॉक्साइट कहाँ है? तो खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी मेरा ये यहीं पे मुंगेर में, ठीक है ना, धारवाड़ श्रेणी का है, ये इसीलिए इसको यहाँ पे लाए हम। बॉक्साइट हो गया खड़गपुर की पहाड़ी। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और सोना दोनों, सोना मतलब गोल्ड, ग्रेफाइट और गोल्ड दोनों जमुई में मिलता है, ठीक है। और ग्रेनाइट भागलपुर में, ऐसे हम बात किए थे। नाइट, नाइट मतलब रात, तो भागलपुर में दंगा हो गया था बहुत भयानक एक बार, ठीक है, तो भागलपुर हो गया इसका। और देखिए फाइट, फाइट ग्रेफाइट, फाइट कैसे याद रखे थे हम लोग कि जैसे सोना के लिए फाइट कर रहा है तो सोना जमुई में हम जान रहे हैं, तो फाइट भी ग्रेफाइट भी जमुई में। देखो अपना अपना याद करने का, बस जैसे भी याद हो जाए दोस्त। चलो यहाँ तक हो गया मेरा। अब आएंगे हम लोग बिहार की नदी को। बोले कि प्रियेश भैया, जो अगर हमको एक ही चीज़ पढ़ के जाना है बिहार के ज्योग्राफी में, तो कौन सा टॉपिक हम पढ़ के जाएं? तो हम बोलेंगे बिहार की नदी पढ़ लो दोस्त, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, क्योंकि ये आप लोग के लिए हम छाट के लाए हैं, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार की नदी, ठीक है। उसमें देखिए जो बीच में मेरा गंगा नदी है, ये देखिए बीच में मेरा गंगा नदी है, ये बिहार को दो भाग में बांटता है। ये कौन सा हो गया? उत्तरी बिहार की नदी, ये हो गया दक्षिणी बिहार की नदी, नॉर्थ बिहार, ये हो गया साउथ बिहार, ठीक है। तो देखिए भाई, इसमें क्या करना है आपको, एकदम आराम आराम से पढ़ना है, सब क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है। आपका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखो भाई, उत्तरी बिहार की नदी में देखिए सबसे पहले घाघरा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग यूपी में सरयू नदी भी बोलते हैं। घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। फिर से बोल लीजिए मेरे साथ एक बार, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ठीक है। और दक्षिण बिहार की नदी में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय, ठीक है। सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय। तो देखो भाई क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए, जो मेरा घाघरा नदी है और गंगा नदी है और मेरा कर्मनासा नदी है, ये तीनों नदी बिहार और यूपी की बॉर्डर बनाती है, ठीक है। बिहार यूपी की बॉर्डर बनाने वाले बिहार की नदियां तो घाघरा, गंगा, कर्मनासा, ठीक। अब जो गंडक नदी है, यहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है मेरा, ठीक है। हाँ, अब बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक क्या है कि बिहार में सबसे तेजी गति से बहने वाली नदी मेरा है, क्या है? बूढ़ी गंडक है। ये सब एक वन लाइनर फैक्ट है भाई, याद होना चाहिए। अब बागमती नदी है, बागमती नदी की लंबाई गंगा के सहायक नदी में सबसे ज्यादा है बिहार में, 394 किलोमीटर, ठीक है। ये जो बागमती नदी है ना दोस्त, वो उत्तरी बिहार को, नॉर्थ बिहार को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। नॉर्थ बिहार को दो भागों में बांटता है, ठीक। उसके बाद कोसी है, जिसे सप्तधारा कहते हैं कोसी को। इतना पता फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम दोबारा। देखिए हमारा कर्मनासा, गंगा, घाघरा, ये बिहार यूपी की बॉर्डर बनाती है। गंडक नदी पे ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अब बिहार में सबसे तेजी से बहने वाली नदी बूढ़ी गंडक है, ठीक है। अब बागमती नदी बिहार में सबसे ज्यादा लंबाई है, गंगा की सहायक नदी में, वो नॉर्थ बिहार यानी उत्तरी बिहार को दो भागों में बांटती है। कोसी को सप्तधारा नदी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसमें आते हैं भाई कि नदी है, उसका उद्गम स्थल है मुहाना है। मुहाना मतलब गंगा में, यानी अपने जो एक्चुअल नदी में कहाँ मिलती है, ठीक है। तो देखो घाघरा नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है, ठीक है। गंडक नदी, जिसको नारायणी भी बोलते हैं या शालिग्राम नदी भी बोलते हैं, ये अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये गंगा में कहाँ मिलती है? सोनपुर के पहलेजा घाट पे मिलती है, ठीक है। अब बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया में मिलती है। अब बागमती और कमला नदी, देखो भाई बागमती और कमला देख रहे हो ना, बागमती भी आ रहा है इधर से, कमला भी आ रहा है इधर से, दोनों खगड़िया में एक दूसरे से मिलती है और फिर खगड़िया में कोसी से मिलती है और फिर यहाँ पे कोसी के धारा के रूप में ही आगे प्रवाहित हो जाती है, ठीक। तो वही इसमें दिया हुआ है कि जैसे देखिए बागमती और कमला, मुहाना कहाँ किस में है, किस नदी में? तो कोसी में है। महाभारत श्रेणी से ही निकलती है दोनों। अब कोसी नेपाल के गुसाई स्थान से निकलती है। उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कोसी का उद्गम स्थल बहुत इंपॉर्टेंट, नेपाल के गुसाई स्थान से निकलती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला घाट में। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार के कुर्सेला में, कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला में, ठीक है। अब महानंदा नदी, महानंदा नदी देखो सबसे बोलेगा सबसे पूर्वी नदी बिहार में, गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी, तो महानंदा हो जाएगा भाई। तो देखिए महानंदा महाभारत श्रेणी से निकलती है, इसको याद कीजिए, म से महानंदा, म से महाभारत,
ठीक है, महाभारत श्रेणी से निकलती है, दार्जिलिंग के। और गंगा में कहाँ मिलते हैं? मनिहार में, मनिहार में गंगा मिलती है। और कर्मनाशा आवाज है दक्षिणी बिहार की नदी, ठीक है। तो कर्मनाशा नदी बिंद पहाड़ी से निकलती है मेरा, ठीक है। और ये गंगा में चौसा में मिलती है। चौसा कहाँ है? बक्सर के पास है। और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ये टेस्ट का क्वेश्चन भी था। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। गंगा का में कहाँ मिलती है? तो देखो कहीं कहीं ऑप्शन दिया रहेगा दानापुर, कहीं कहीं ऑप्शन दिया रहेगा मनेर। तो दोनों में दोनों सही है। ये थोड़ा सा विवादित है, बट आपको अगर दानापुर मिल गया तो दानापुर मार देना है, मनेर मिल गया तो मनेर मार देना है। अगर दानापुर और मनेर दोनों है तब आपको दानापुर मारना है, ठीक है। पुनपुन नदी पलामू की पहाड़ी से निकलती है। पास से पलामू, पास से पुनपुन। और गंगा में कहाँ मिलती है? फतुहा में जाके हमको गंगा मिल जाती है पुनपुन, ठीक है। अब फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और ये गंगा में जो बाढ़ के टाल है ना, बाढ़ जो जगह है वहाँ के टाल के पास गंगा मिल जाती है। तो देखो ये चीज़ हमको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। इसको एक बार दो बार रटिएगा, याद हो जाएगा भाई। एग्जाम से पहले अभी 2 से 3 बार इसको देख के जाना दोस्त। चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं कि बिहार में रामसर स्थल। देखिए ये करंट का क्वेश्चन भी है और बिहार का भी क्वेश्चन, बिहार स्पेशल। बिहार में देखो हाल फिलहाल में ही 2025 में 3 रामसर साइट की मतलब घोषणा की गई है। टोटल भारत में देखिए 100 रामसर साइट हो गया है, ठीक ना। उसमें से 6 हमारा बिहार राज्य में है, 6 रामसर साइट बिहार राज्य में है। कौन कौन सा है जान लेते हैं हम लोग। देखिए काबरताल कहाँ है? बेगूसराय में है। बेगूसराय में काबरताल, बेगूसराय जिला में। कितने नंबर के रामसर साइट है भारत के? तो 39th, 39 नंबर के। कब बना, कब रामसर साइट का दर्जा मिला? 2020 में। और नागी नकटी ये दोनों है ना पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो नागी जमुई में है, नकटी भी जमुई में है। तो नागी बना था 81, नकटी बना था 82, 81 82। तो दोनों 2024 में, ठीक है। नागी नकटी 2024 में। अब गोकुल जलाशय मेरा कहाँ है दोस्त? बक्सर में है। इसको 92 में 92वां था और 2025 में ये बना है, मैंने मान्यता मिला है। उदयपुर झील, उदयपुर से ऐसा मत मार दीजिएगा राजस्थान। उदयपुर पश्चिमी चंपारण में मेरे भाई 93। और गोगी बिल झील कहाँ है? कटिहार में। ये 94 नंबर का है। देखो 6 रामसर साइट है बिहार में। टोटल भारत में 6 रामसर साइट है भाई। उसमें से सबसे पहले काबरताल बेगूसराय जिला में है, 39वां नंबर का है, ठीक है। 2020 में मान्यता मिली है। उसके बाद नागी है, फिर नकटी है, दोनों जमुई जिला में है, 81 82 स्थान पे है, 2024 में मान्यता मिला है। उसके बाद गोकुल जलाशय बक्सर जिला में है, 92वां नंबर का है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, 93 नंबर का है। और गोगी बिल झील कटिहार में 94 नंबर का है भाई, ठीक है। तो यही चीज दिया हुआ है। काबर के बारे में क्या दिया हुआ? काबर झील के बारे में 2020 में रामसर साइट में शामिल मिला, ठीक है। हाँ, ये काबर जो लेक है ना दोस्त, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये VVI पॉइंट है इसका, काबर लेक का, कि ये एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोकुर झील है। विश्वास नहीं होगा लेकिन ये है। बेगूसराय वाले लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग बेगूसराय से वीडियो देख रहे हैं तो ये काबर झील आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? हम भी एक बार गए थे। एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली झील है, गोकुर झील है काबरताल। हाँ, ये बोलेगा किस नदी के विसर्पण से बनती है? तो बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से बनती है, ठीक है। बूढ़ी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए। और शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षी का आवास होता है। चलिए, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। ये देखो घोड़े की नाल वाली आकृति है, ठीक ना। सिमरी बख्तियारपुर का झील है जो। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में है। गोगी बिल कटिहार में है। या इसी को बोला जाता है घोघा चाप या घोघा झील, ठीक है। गोगी बिल या घोघा झील इसी को बोला जाता है, ठीक है। जगतपुर, पुर से पुर याद रख लेंगे हम, भागलपुर, जगतपुर भागलपुर। अनुपम कैमूर, अजय कैमूर, मत्स्यगंधा सहरसा, खड़गपुर मुंगेर, ताल सलीम अली बरेला इसको बोलते हैं हम लोग। जो ताल बरेला है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? सलीम अली बरेला। देखो भाई, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। ये सब चीज एक बार 2 बार करोगे याद हो ही जाएगा, ज्यादा भी है, नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले काबर झील बेगूसराय में है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो गोकुर झील है, बूढ़ी गंडक के विसर्ग से बनती है। सिमरी बख्तियारपुर, इसी को बोलते घोड़े के नाल की आकृति का है, सहरसा में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। गोगी बिल झील, इसको घोघा झील बोलते हैं या घोघा चाप बोलते हैं, कटिहार में है। जगतपुर भागलपुर, पुर से पुर। अनुपम अजय कैमूर, मत्स्यगंधा सहरसा, खड़गपुर मुंगेर। और ताल बरेल सलीम अली ताल बरेल वैशाली, ठीक।
अब देखिए अगला टॉपिक मेरा है बिहार के जलप्रपात यानी वाटरफॉल। इसमें भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ककोलत, नवादा में है, बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, इसका ऊंचाई 47 मीटर है। तो देखिए इसको बोलेगा क्या जानते हैं, बिहार का नियाग्र, बिहार का नियाग्र इसी को बोला जाता है। ठीक है, और बाकी याद कीजिए तो ठीक है, नहीं याद कीजिए तो भी चलेगा। बस ककोलत हमको याद होना चाहिए कि नवादा में है, 47 मीटर इसका ऊंचाई है। बिहार का नियाग्रा भी इसको बोला जाता है। नवादा वाले दोस्त आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग गए हैं कि नहीं गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एक बार पढ़ देते हैं। धुआं कुंड, शुक्लाद्री या रश्मि कुंड, ये सब रोहतास में है। रोहतास देखिए ककोलत आ जाए नवादा में, उसके बाद अगर तुक्का मारना रहे भाई हमरे को अगर तुक्का मारना, देखिए हर केस के लिए हम लोग तैयार होंगे ना दोस्त। तो देखिए एक है जियार कुंड है मेरा भोजपुर के फुलबरिया में, भोजपुर मतलब आरा। अब बाकी अगर तुक्का मारना रहे हमको तो कैमूर चाहे रोहतास तुक्का मार दीजिए, 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने का। अंत समय इतना दिमाग मत खपाइए, बस आप जान लीजिए ककोलत, बस ककोलत नवादा में, उसके बाद जान लीजिए जियारकुंड भोजपुर में। बाकी तुक्का मारना है तो 50-50 लेके रिस्क ले सकते हैं, आप मार सकते हैं रोहतास चाहे कैमूर। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार के गर्म जलकुंड। इसका भी हम ट्रिक बना के लाए आप लोग के सामने। देखिए हम बोल तो रहे हैं इस वीडियो में, हम अभी तक जितना भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट किया गया है। तो भाई आप लोग का प्यार भी उसी टाइप से मिलना चाहिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन वन शॉट है, हर एक विषय इसमें है। ठीक है, इससे आगे बिहार स्पेशल आपको देखना ही नहीं है। ये वीडियो आप लोग ASI अभ्यर्थी भी देख सकते हैं। तो देखो भाई गर्म जलकुंड है ना, तो इसमें देखिए जो मेरा राम जी हैं, रामेश्वर हो गया, लक्ष्मण जन्म, राम लक्ष्मण का जन्म, फिर ऋषि महर्षि ऋषि मुनि थे, महर्षि वाल्मीकि। तो सीता माता श्रृंगार करती थी। देखो भाई राम लक्ष्मण, फिर से देख लो, बहुत अच्छा चीज़ है इसमें, पता है इजी है। राम लक्ष्मण जन्म, राम लक्ष्मण का जन्म हुआ, ऋषि महर्षि के देख रेख में पड़े बड़े, सीता से ब्याह हुआ, सीता माता से राम जी का ब्याह हुआ, और वो सीता माता बहुत श्रृंगार करती थी। ठीक है, तो राम लक्ष्मण जन्म, ऋषि सीता श्रृंगार, ये सब मुंगेर में है गर्म जलकुंड। और एक और बस बच गया अग्निकुंड, अग्निकुंड गया में है। तो इसको हम ऐसे याद किए अग्निकुंड, आपको पीछे भी बताया कि सबसे ज़्यादा गर्मी बिहार में कहाँ है, गया जिला में है। तो अग्नि के जैसा एकदम आग के जैसा गर्मी है वहाँ, तो अग्निकुंड गया। बाकी जितना भी आपका आंसर ऑप्शन आया, मतलब क्वेश्चन आया, नहीं कुछ नहीं पढ़ना है, राजगीर इसका आंसर मारना है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त ब्रह्मकुंड, राजगीर में टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस। आप लोग गए हैं ब्रह्मकुंड? हम लोग तो बहुत बार गए हैं। ब्रह्मकुंड राजगीर में है, यहाँ का टेम्परेचर 87 डिग्री सेल्सियस है। अब बाकी पढ़ना ही नहीं है, राम लक्ष्मण जन्म, सीता ऋषि और श्रृंगार, ये हो गया कहाँ, मुंगेर जिला में, और अग्निकुंड गया में। बाकी सब मार देना है राजगीर। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। पढ़ते हैं बिहार के जलवायु वर्गीकरण। बिहार के जलवायु कैसा जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, पढ़ चुके हैं पीछे। तो देखिए एक पूछ देगा आपको कभी कभी कि मान के चले कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार की जलवायु कैसी है, तो CWG। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से नॉर्थ बिहार का CWG, उत्तरी बिहार का CWG, दक्षिणी बिहार का AW। ठीक, और तिब्बत के वर्गीकरण के हिसाब से उत्तरी बिहार का CAW, दक्षिणी बिहार का AW। देखिए साउथ बिहार में दोनों में सेम है भाई, AW है। नॉर्थ बिहार में कोपेन है CAW और CWG, सॉरी, नॉर्थ बिहार में कोपेन का CWG, तिब्बत का CAW है। बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब देखिए हम बिहार में वन एवं वन्यजीव पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो हमारे राज्य बिहार में जो वन है ना, मुख्य रूप से कहाँ है, पश्चिमी चंपारण साइड है, कैमूर में है, ये सब में है। तो देखिए लिखा हुआ भी है, शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र में है, कैमूर की पहाड़ी में है। ठीक, अब बिहार में दो तरह के वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। तो आर्द्र पर्णपाती में 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आर्द्र पर्णपाती का विकास सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, शिवालिक पर्वत के पास। ठीक है, शुष्क पर्णपाती यानी थोड़ा सा कम वर्षा में, तो ये सब आ जाए कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, मुंगेर। ठीक है, तो सर्वाधिक पतझड़ वन अगर पूछ दे कि बिहार में सर्वाधिक पतझड़ वन कहाँ है, तो आपको पश्चिमी चंपारण मार देना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वही पढ़ना है आपको। हाँ देखिए भाई, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 13 वन्यजीव अभयारण्य, कहीं कहीं 12 भी देता है। 1 नेशनल पार्क, 12/13 वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो भाई पूछिएगा, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, एकदम सवाल आना चाहिए, वाजिब है। तो वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, 1978 में बना है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। कौन से नदी पे है बताइए, पीछे वीडियो में बताया है, इसी वीडियो में कमेंट कीजिए आप लोग। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है।
और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। ठीक है, अभी दूसरा का भी काम चल रहा है, वो कैमूर में हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है, अच्छी बात है, ये सब नहीं पढ़ना है। हाँ, देखिए आप ये चीज़ याद रखिएगा दोस्त, ठीक है, कि आपसे पूछ देगा मिलान करने वाला में, जैसे देखो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, आप लोग ऐसे गौतम बुद्ध से गया ये स्थापना मत पढ़ना। गौतम बुद्ध गया याद रखिए कैसे, गौतम बुद्ध भगवान गया, बुद्ध गया। भीम बांध मुंगेर, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर। उदयपुर बताए थे पश्चिमी चंपारण पीछे, तो इसमें भी पश्चिमी चंपारण। पंत है नालंदा जिला से संबंधित, राजगीर में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास कैमूर। नागी नकटी बताए थे पहले, किसमें, रामसर साइट में, तो दोनों जमुई में है। ठीक है, कांवर ताल कांवर झील बेगूसराय। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, हाँ ये चीज़ इसका प्रॉपर्टी ये है भाई, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में है। इसका प्रॉपर्टी मेरा ये है कि ये भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। ठीक है, भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन, भारत का प्रथम डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा है, आपको मारना है आंसर। भारत का प्रथम डॉल्फिन अभयारण्य तो कौन सा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर आप हम आपसे पूछ दें आंसर, डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। ठीक है, और जबकि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर मेरा कहाँ है, पटना में है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, देखो अनुसंधान वगैरह होगा राजधानी में ना जी, याद करने का है, बस दिमाग लगाइए। और देखिए उसके बाद एक चीज़ मेरा यहाँ भूल गए हम, कैमूर जो वन्यजीव अभयारण्य है ना भाई, वो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बता रहे हैं आपको बस हम। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में बताया गया है। बरेल सलीम अली बरेल वैशाली में। रजौली नवादा जिला में, नवादा में। गोगाबिल कटिहार में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं आपको, देखिए याद यहीं पे हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है, इसी को 2 बार पढ़ लो बस यहीं पे। देखो गौतम बुद्ध क्या बोले थे, बोध गया। भीम बांध मुंगेर। उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, पश्चिम चंपारण वाला। पंत नालंदा। कैमूर रोहतास, कैमूर का है सबसे बड़ा है बिहार का। उसका नागी नकटी जमुई। कांवर झील जो हम 39 रामसर साइड था बेगूसराय। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। क्या है, भारत में सबसे पहला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। बरेला झील ये आपका वैशाली में है। रजौली यानी नवादा में। गोगीबिल कटिहार में। तो देखो भाई हो गया ना मेरा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार का उद्योग भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आप लोग बोलिएगा भैया बिहार में उद्योग है, हाँ भाई बिहार में उद्योग है। अभी बिहार सरकार द्वारा उद्योगों के लिए काफ़ी अच्छी नीति ला रही है। बिहार में उम्मीद किया जा सकता है सकारात्मक बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो उसमें कृषि प्रसंस्करण सबसे ज़्यादा संभावना वाला उद्योग है। कृषि प्रसंस्करण मतलब समझते हैं, जैसे आलू से चिप्स बनाया गया, तो ये सब कृषि प्रसंस्करण हुआ। बिहार राज्य में उद्योग का सर्वाधिक विकास पटना में हुआ, ऑब्वियस बात है राजधानी में है। ठीक है, इसके बाद देखिए चीनी उद्योग। तो देखो इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा कि प्रथम चीनी मिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डचों द्वारा 1841 में। ठीक है, अब प्रथम चीनी मिल कहाँ खुला था, सफल चीनी मिल 1903 में मढ़ौरा कहाँ पड़ता है, सारण में पड़ता है। ठीक है, अब बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या कितना है, 11 है। बस इतना ही हमको पढ़ना है। चीनी मिल कहाँ होगा, मेन रूप से उधर साइड जाना, जहाँ पे गन्ना ज़्यादा होगा। गन्ना कहाँ जाए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, इस साइड में। ठीक है, और चाय, हाँ चाय वाला है कहाँ पे है मेरा, चाय किशनगंज के ठाकुरगंज में। ठीक है, चाय किशनगंज में होता है। रेशम मेनली मारिएगा भागलपुर, ठीक ना, तसर अमलबरी भागलपुर, अंडी बेगूसराय। जिला सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है ना भाई, बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर, वही मारना है, भागलपुर में मेनली मारना। जूट में आ जाएगा पूर्णिया कटिहार दोनों, दरभंगा भी थोड़ा बहुत। सूती वस्त्र भागलपुर गया में कहाँ, मानपुर पटवाटोली। सीमेंट रोहतास और डालमिया नगर, रोहतास जिले के बंजारी और डालमिया नगर में। डालमिया नगर भी रोहतास जिला में है जी। सीमेंट रोहतास के बंजारी डालमिया नगर। और तेल शोधन यानी रिफाइनरी 1964 में बना है। बरौनी तेल शोधन कारखाना किसके सहयोग से, सोवियत संघ और रोमानिया के सहयोग से। ठीक, रेल कारखाना, देखिए रेल कारखाना है कहाँ, देखिए आप लोग को यहाँ पे हम ये वाला बताते हैं, ज़्यादा अच्छा है। देखो भाई डीजल इंजन का कारखाना मढ़ौरा में, सारण में है। ये इलेक्ट्रिकल इंजन मधेपुरा में। रेल का चक्का बेला, सारण में। भारत बैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में। रेल वर्कशॉप जमालपुर में। ठीक है,
रेल वर्कशॉप मेरा जमालपुर में, कैरेज मरम्मती हरनौत में, ठीक है, इतना याद रखें। फिर से हम बोल रहे हैं, डीजल इंजन मढ़ौरा सारण, विद्युत इंजन मधेपुरा, रेल पहिया बेला, भारत बैगन मोकामा, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर मुंगेर में, कैरेज मरम्मती हरनौत। अब प्लाईवुड है हाजीपुर में, कागज उद्योग दरभंगा समस्तीपुर में कागज, सिंदूर लखीसराय में, जूट कटिहार मेन रूप से कटिहार पूर्णिया दरभंगा, बंदूक मुंगेर, बंदूक और सिगरेट मुंगेर में, तेल शोधन बरौनी में, ठीक है। चलिए दोस्त, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लास्ट स्थान पे आ गए हैं, लास्ट वीडियो के लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं। इसमें देखिए बिहार के इतिहास में वही टॉपिक को हम देखिए, बिहार के इतिहास में भी बहुत जा रहा है। देखिए आप लोग को एक सजेशन दे रहे हैं हम, आप ये पढ़ लीजिएगा कि जो बौद्ध संगति है ना, चारों, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, चारों बौद्ध संगति को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन सा शासक था, कब हुआ था, उसका क्या विशेषता था। और जैन संगति, दोनों आप लोग याद कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन दोनों में से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बिहार के इतिहास में हम लोग देखिए भाई, बिहार के इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ हमको ऐसा लगा है। अब ऐसा नहीं कि ये नहीं आई तो गरियाइएगा, ऐसा बात नहीं है, बस हम लोग का ऐसा लगा, क्योंकि भाई क्या पढ़िएगा, जो इतना मिल रहा है उतना ही पढ़िए, ऐसे तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। बट हाँ देखिए, बिहार के इतिहास में हम लोग देखिए, जो 16 महाजनपद था ना भाई, उसमें से 3 जो महाजनपद है बिहार में, वर्तमान बिहार में कौन कौन से, अंग, मगध, बज्जी। तो अंग की राजधानी चंपा, अंग प्रदेश अभी कहाँ है, भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र अंग प्रदेश है अभी। अब मगध की राजधानी कहाँ है, सबसे पहले राजगिरी बना था, फिर वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्रा हुआ। ये सब कौन, मगध रेंज कौन सा है, पटना गया का। दक्षिणी मध्य बिहार, ठीक है, मध्य दक्षिणी बिहार। तो ये 16 महाजनपद था ना, उसमें सबसे शक्तिशाली था मगध। अब बज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली रहा कुछ समय विदेह रहा, कुछ समय मिथिला रहा, तो दरभंगा मधुबनी के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। ये 3 महाजनपद था। बोलेगा कि इनमें से इन महाजनपदों में कौन से महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है, तो अंग है, मगध है, बज्जी, इसके अलावा जो भी रहे उसका संबंध बिहार से नहीं है, ठीक है। अब आ जाए बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो देखो दोस्त, जैसे भारत में यूरोपीय आया था उसी तरह बिहार में भी आया था। तो देखिए, पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया, फ्रेंच आया, डेनिश आया। तो देखिए हमारा जो फैक्ट्री जो लगाया है, तो जो डच फैक्ट्री लगाया 1632 में, ठीक है, अंग्रेज लगाया, सफल फैक्ट्री लगाया 1651 में, और डेनिश लगाया 1774 में। तो डच कहाँ लगाया था, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में, नॉर्थ बिल्डिंग में, पटना कॉलेज कैंपस के नॉर्थ बिल्डिंग में डच का 1632 में लगा था। तो इससे क्या हो गया मेरा कि बिहार में सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, डच थी। कब लगाई, 1632 में लगाई। कहाँ लगाई, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में लगाई। उसके बाद अंग्रेज कहाँ लगाया था, 1651 में लगाया था, गुलजारबाग पटना सिटी से पहले पड़ता है, गुलजारबाग में लगाया, पटना में ही है। और डेनिश 1774 में कहाँ लगा, नेपाली कोठी कहाँ है, पटना सिटी में है, ठीक है। इतना याद होना चाहिए दोस्त। अब लास्ट टॉपिक है, बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और संख्या भी पूछा जा सकता है। देखिए हम कांग्रेस बताए हैं, मॉडर्न में इंपॉर्टेंट थीम में कांग्रेस है, वही उसी श्रेणी में हम लोग बढ़ते हुए बिहार का भी देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, बिहार में हुआ कांग्रेस का 3 अधिवेशन उस समय का बिहार में। अब अभी बोलिएगा तो 2, क्योंकि जो 54वां है 1940 में रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ झारखंड में वर्तमान में, ठीक है। पढ़ते हम लोग 27 नंबर, 37 नंबर, 54 नंबर। तो 27 नंबर 1912 में हुआ है, तो 37वां है दूसरा, तो 12, 10, 22 हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर 1912 में, 37 नंबर 1922 में। तो 27 नंबर कहाँ हो, तो बांकीपुर में। बांकीपुर कहाँ है, पटना में है, जहाँ पे अभी होना है विधानसभा चुनाव। एक सीट खाली हुआ है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी बने, उन्हीं के स्थान पे जगह खाली हो, उसी का उपचुनाव होने वाला है। तो ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे बांकीपुर, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन के, RN मधोलकर साहब थे, ठीक है। गया वाला कौन थे, CR दास, चितरंजन दास थे। और 1940 में हुआ है 54वां रामगढ़ में, जो अभी वर्तमान में झारखंड में, उसका अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो देखो इतना चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। देखो हम लोग कितना कर लिए हैं, सब इसको कंप्लीट किए हैं हम लोग आपके लिए। देखिए ये बिहार का मैप आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग किए बिहार का समान परिचय, इसके बाद किए परीक्षा उपयोगी तथ्य किए हैं इसमें, फिर किए राजकीय प्रतीक किए हैं, फिर प्रशासनिक राजनीतिक, फिर प्रमंडल देखे हैं, फिर राज्यपाल वगैरह देखे हैं, सर्वितैसी देखे हैं, भूगर्भीय संरचना, फिर खनिज, फिर उसके बाद नदी, सबसे इंपॉर्टेंट है नदी। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, रामसर साइट किए हैं, फिर किए हैं क्या, गर्म जल कुंड किए हैं, फिर ये किए हैं वन जीव अभ्यारण्य किए हैं, फिर ये आपका ये जलवायु वर्गीकरण किए हैं, फिर उद्योग किए हैं, फिर बिहार के इतिहास किए हैं। तो उम्मीद करते हैं भाई इतना किए हम लोग के द्वारा किया गया है, इतना आप लोग देखिए। और हाँ, कल एक और वीडियो आएगा, उसमें बिहार के जनगणना और भारत के जनगणना दोनों को कराएंगे एक ही वीडियो में कंपेयर करते हुए, बहुत ईजी तरीका से याद हो जाएगा, ठीक है।
हम भी उसी तरह से याद किए हैं। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। और हाँ, इसका PDF मिल जाएगा आपको ये व्हाट्सअप चैनल पे। PDF ज़्यादा मत कीजिए, एक बार आप लोग पढ़िए ना, उसके बाद हम डाल देंगे PDF, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी अच्छे चल रहा हो। हाँ, अंत समय है, गिव अप मत कीजिए दोस्त, अंत समय तक लगे रहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं, हम लोग लड़ के हारेंगे दूसरी बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग जीतेंगे। हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है, आप लोग भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है। जिसका भी मॉक टेस्ट में खराब स्कोर आ रहा है दोस्त, बस डिमोटिवेट मत होना है। जो मेरा अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, स्ट्रॉन्ग चीज़ हम अब देखिए लास्ट 7 डेज वाला वीडियो में बोले हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है बस उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो वीक है उसको रहने दीजिए। अब समय नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग कर पाएगा उसको। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आपका सिलेक्शन हो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने माता पिता का खूब अच्छे से ख्याल रखिए साथी, और खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। जय हिंद साथियों।